स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल नेटवर्क सील्ड में और अमेजॉन वेब सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपलोड कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7 और जिसमें कि हम आज बात करेंगे अमेजॉन EC2 विंडोज इंस्टेंस के बारे में। यानी ये एक तरीके का लैब होगा हमारा जिसमें कि हम विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको लॉन्च करेंगे। वो कहाँ करेंगे? हम अपने क्लाउड में करेंगे। ठीक है, सारा काम अब हमें ब्राउजर के थ्रू करना है। हमारे पास ब्राउजर होना चाहिए, हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए, तो हम कुछ भी कर सकते हैं क्लाउड पे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे। और सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ ब्राउजर ताकि हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लैब। फॉर एग्जांपल के लिए आप एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको एप्पल का फोन दे दूं तो आपको कुछ टाइम के लिए बड़ा ऑड लगेगा उस फोन को चलाने में। आपको लगेगा यार एप्पल यार वेस्ट ऑफ मनी है। ठीक है, जैसे जैसे आप उस पर काम करने लगते हैं तो आपको बड़ा प्यारा लगने लगता है, फिर आपको इतना प्यारा लगता है कि फिर आप एप्पल के फ़ोन से एंड्रॉयड फ़ोन पे मूव नहीं करते हैं। सेम काम यहाँ पे है। ठीक है, अभी कंसोल पे हम काम शुरू करेंगे। आप लोगों को थोड़ा डर लगेगा, थोड़ा हेजिटेशन होगी, बट बी प्रैक्टिकल। पहले मेरे को भी ऐसा ही हुआ था और आज मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है जैसे मैं अपने मोबाइल के साथ गेम खेल रहा हूँ, ठीक है, या मोबाइल को छेड़ रहा हूँ। ओके, तो बिना पकाते हुए आप लोगों को मैं चलता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले क्या टाइप करूँ मैं? ठीक है, मैं लिखता हूँ यार मेरे को किस पे काम करना है, AWS पे काम करना है, AWS कंसोल। ठीक है, मेरे को कंसोल चाहिए तो टाइप कर लो, कुछ भी टाइप करो यार। जितना आप सर्च मारोगे ना उतने आपके क्लियर होंगे। क्योंकि पहले मेरे को AWS का कंसोल लेना है यार, सर ने क्या टाइप किया था ये दिमाग में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा बी प्रैक्टिकल, आप खुद से एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। ठीक है, कई तरीके हैं, AWS कंसोल लिखो या Amazon कंसोल लिखो या क्लाउड कंसोल लिखो, कुछ भी लिखो यार। आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों को समझ में आएगा। अभी मैंने AWS कंसोल लिख लिया। ठीक है, अब मैं लॉगिन करता हूँ, AWS मैनेजमेंट कंसोल पे जा रहा हूँ। अभी ये देखो, कई लोग AWS मैनेजमेंट लिखते हैं, कई लोग AWS कंसोल लिखते हैं, तो कुछ भी है यार, आप टाइप करो, जितना छेड़ोगे आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो मुझे EC2 इंस्टॉल लॉन्च करना है। EC2 में हमें विंडोज का सर्वर इंस्टॉल करना है, जिस उस पे हमें काम करना है। ठीक है, अब EC2 पे जाने के हमारे पास कितने ऑप्शन है देखो। एक तो यहाँ पे आ रहा है EC2, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली मैं EC2 पे चला जाऊंगा। दूसरा यहीं पे नीचे पे ऑप्शन आ रहा है लॉन्च ए वर्चुअल मशीन, ये भी EC2 है। 2 से 3 मिनट में आपकी वर्चुअल मशीन तैयार हो जाएगी, ये बोल रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा और भी ऑप्शन है। आप सर्विस वाले टैब पे जाओ। अभी मेरे को क्यों याद है? क्योंकि मैंने इतना छेड़ लिया इसको कि मेरे समझ में आ गया। अभी देखो यहाँ पे भी आ गया EC2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ EC2 पे। तो यहाँ पे अभी देखो रनिंग इंस्टांसेस कितने दिखा रहा है? 0, स्नैपशॉट 0, हर कुछ 0 दिखा रहा है। सिक्योरिटी ग्रुप ये बाय डिफॉल्ट एक आता है, इसीलिए 1 दिखा रहा है यहाँ पे। सिक्योरिटी ग्रुप जो बाय डिफॉल्ट 1 आता है वो ये कहता है कि आप किसी भी IP से अपने सर्वर को एक्सेस कर सकते हो, देयर इज नो रूल, सब कुछ अलाउ है आपके लिए, वो रहता है। ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा तो फिर तो सारा ट्रैफिक ड्रॉप हो जाएगा। जस्ट लाइक फायरवॉल बाय डिफॉल्ट आप जब परचेस करते हो ना मार्केट से, तो क्या करता है आपका सारा ट्रैफिक, कुछ फायरवॉल होती है सारा ट्रैफिक ब्लॉक कर रही होती है। जैसे चेक पॉइंट फायरवॉल बाय डिफॉल्ट एक रूल अप्लाई हो जाता है जब आप FW स्टेट टाइप करते हैं। आप देख सकते हैं वो रूल क्या कहते हैं उस रूल को, मतलब बाय डिफॉल्ट वो ड्रॉप करता है सारा ट्रैफिक आपका। वहीं ASA फायरवॉल क्या करता है, सारा ट्रैफिक अलाउ करता है। ठीक है, तो वहीं पे ये Amazon कंसोल है, ये बाय डिफॉल्ट आपका सारा ट्रैफिक अलाउ करता है एक्सेस करने के लिए सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर में। ठीक है, तो डायरेक्टली आप लोगों को बिना बोर किए थोड़ा सा हम बढ़ते हैं इंस्टांसेस की तरफ। अब हमें क्योंकि विंडोज का इंस्टांस क्रिएट करना है तो मैंने इंस्टांस वाले टैब पे क्लिक करा। ओके, तो आ गया आप लोगों के सामने में पेज, और ये मैंने क्रिएट किया था थोड़ी देर पहले और ये अभी टर्मिनेट है। और हम क्या करते हैं, लॉन्च इंस्टांस करते हैं। हम एक नया इंस्टांस क्रिएट करते हैं यहाँ पे, और जब हम लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास में बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, बहुत सारी AMI इमेजेस आ जाएंगी कि आपको कौन से इंस्टांस पे काम करना है। आपको विंडोज पे करना है, आपको अमेजोन पे करना है, आपको लिनक्स पे करना है, या उबंटू पे करना है, या सोलरिस पे, या रेड हैट पे। तो ये बहुत सारे ऑप्शन आ गए आपके पास। जैसे कि आप होटल पे जाके बोलते हैं ना छोटू खाने में क्या है, तो वो दुनिया भर के बातें बोलता है, आलू पराठा, मेथी पराठा, पनीर, ये वो, सो सेम यहाँ पे हाल है। आप लोगों के सामने बहुत सारे ऑप्शन है, आपको एक सेलेक्ट करना है। ठीक है, एक्सप्लोर AWS, आर यू लॉन्चिंग डेटाबेस इंस्टांसेस, ये कुछ इनके नए ऑप्शन आते रहते हैं, तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ, मुझे नहीं देखना। मैं विंडोज़ पे, आज हमें विंडोज़ पे काम करना है। कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं, 2016 कर लेते हैं। ठीक है, चलो 2016 पे काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2000 बेस पे। ठीक है, पर ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक जस्ट एक प्रैक्टिकल है कि हमें अगर विंडोज़ के 2016 सर्वर पे कोई प्रैक्टिकली काम करना है या कोई प्रोजेक्ट काम करना है या रिक्वायरमेंट है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमें ये सिलेक्ट कर लिया है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2016 है, डेटा सेंटर एडिशन है, डेटा सेंटर के लिए बना हुआ है, जनरली जो जनरल पर्पज है। रूट डिवाइस टाइप इसका EBS है, इलास्टिक ब्लॉक सर्वर स्टोर
ठीक है, जो कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। वर्चुअलाइजेशन टाइप है HVM यानी हाइपरवाइजर जो एप्लीकेशन है वो यूज़ हो रहा है। और तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास स्टेप 2 आता है, जहाँ पे कि हमसे पूछता है कि आप अब क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो स्टेप 2 पे ये आप लोगों को बता रहा है कि जो 2016 एडिशन आपने विंडोज़ का सिलेक्ट किया था उसमें सेकंड नंबर वाला आपके लिए फ्री टायर है, जिसमें कि आपको एक वर्चुअल CPU मिलेगा, 1 GB मेमोरी मिलेगी, रैम मिलेगा, और जो स्टोरेज टाइप आपको मिलेगा वो इलास्टिक ब्लॉक स्टोर मिलेगा। और जो नेटवर्क की परफॉर्मेंस रहेगी आपकी वो लो टू मॉडरेट रहेगी, यानी जो आप जब आप एक्सेस करेंगे इस इंस्टेंस को ना, तो इसकी स्पीड मतलब एकदम से कनेक्ट नहीं होगा। आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो एकदम से जब आप एक्सेस करते हैं तो तुरंत कनेक्ट होती हैं, लेकिन कुछ वेबसाइट बड़ा टाइम लेती हैं लोड करने में। ठीक है, तो सेम काम यहाँ पे लो टू मॉडरेट। अगर आप स्पीड अच्छी चाहते हैं तो नीचे ये ऑप्शन दे रखे हैं कि आपको इतनी स्पीड मिलेगी, अप टू 5 गीगाबिट की मिलेगी। यानी अगर आपने कोई मूवी 5 GB की अगर अपने इस सर्वर पे रखा है और आप डाउनलोड कर रहे हैं तो कम टाइम लेगा। ठीक है, ओके। सो इसके अलावा करंट जनरेशन, यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास मिलेंगे, करंट जनरेशन और ऑल जनरेशन का। और करंट जनरेशन में क्या होता है आपका, करंट जनरेशन में जो कि अभी जो नए जो प्रोसेसिंग वाले जो माइक्रो कंट्रोलर हम यूज करते हैं सर्वर में वो मिलेंगे, या पुराने वाले जैसे T2 जो है ये न्यू जनरेशन। अगर आप अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करें, अगर आप ऑल जनरेशन यहाँ पे सिलेक्ट करें तो आप देखो नीचे अगर आप आओगे ना तो यहाँ पे जो टाइप देख रहे हैं आप, ये टाइप जो लिखा हुआ है टाइप देखो आप, यहाँ पे T2 चल रहा था, M3G RJ I3। जस्ट लाइक आपने एक लैपटॉप परचेज करा और उस पर विंडोज 16 डाला, अब वो विंडोज 16 वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बाकी के लैपटॉप पे भी है, जैसे जिसपे कि I3 प्रोसेसर है, किसी पे I5 है, किसी पे I7 है। ठीक है, आपने बोला करंट जनरेशन वाला तो आपको I7 मिलेगा, आपने बोला ऑल जनरेशन तो आपके पास वो सारे जनरेशन के लैपटॉप आपके पास में रख देगा। तो सेम काम यहाँ पे है। ठीक है, वर्चुअल CPU अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा CPU की है, यानी आपको ज़्यादा इनपुट आउटपुट पे ज़्यादा काम करना है, आपको परफॉर्मेंस अच्छी देखनी है, तो आप वर्चुअल CPU जिसकी ज़्यादा है वो आप परचेस करेंगे। जैसे यहाँ पे एक 7296 वर्चुअल CPU, ये 768 रैम और ये SSD, तो उसके अकॉर्डिंग भैया चार्ज तो पे करना पड़ेगा ना। अब आप मार्केट में जा रहे हो, आप ले रहे हो एंड्रॉयड फ़ोन और आप चाह रहे हो कि उसकी परफॉर्मेंस एप्पल की तरह हो, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं है ना। तो सेम काम है यहाँ पे। अभी देखो हमें फ्री में जो मिल रहा है हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, और हमने सेलेक्ट किया है सेकंड वाला ऑप्शन, जिसमें कि हमारी फैमिली टाइप है जीपी यानी जनरल पर्पज। GP2 हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, वो मिलेगा हमें रूट, ये रूट हमारा वो है स्टोर डिवाइस। ठीक है, जो कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों को पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको सारी चीज़ें एक लाइन में देखनी है तो ये रही कि आपको T2 माइक्रो जो है टाइप जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्मेंस I7 I5 जो हमने डिस्कस करा था, वैसे T2 माइक्रो आपको मिला है। ठीक है, जिसमें कि आपको 1 वर्चुअल CPU मिलेगा 25 GHz जिसकी परफॉर्मेंस रहेगी, और इसकी फैमिली होगी Xeon फैमिली, और 1 GB आपको रैम मिलेगा, और स्टोरेज टाइप जो बाकी का होगा वो आपको EBS मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे कॉन्फ़िगर इंस्टेंस में, और जहाँ पे कि हमारे पास और भी ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ इंस्टेंस, जो कि हमारा केवल हमने एक इंस्टेंस क्रिएट करना है तो वो नंबर 1 है। ठीक है, परचेसिंग ऑप्शन, ये आप चाहते हो कि अभी इसको परचेस करना चाहते हो इस इंस्टेंस को, या आप 90% जब यूज कर लें तब परचेस करना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप एरो ले जाओ तो यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा लास्ट में देखो 90%। जब आप इसको 90% फ्री टायर यूज कर लेंगे तो उसके बाद आप इसको परचेस कर लेंगे। ठीक है, ये आपको नोटिफाई करेगा। नेटवर्क टाइप बाय डिफॉल्ट हमारा एक VPC बाय डिफॉल्ट बना हुआ आता है। अगर आप कंपनी इन्वायरमेंट में काम करेंगे तो आपको बहुत सारे मल्टीपल VPC मिलेंगे, यानी एक VPC का मतलब है एक VPC के अंदर में आपके बहुत सारे सर्वर होंगे, उस नेटवर्क इक्विपमेंट होंगे, सिक्योरिटी डिवाइसेस होंगे, आपका अपना प्रोजेक्ट होगा उस पर, तो ये VPC है। तो ये हम फ्यूचर में जब कोई VPC क्रिएट करेंगे, कोई बड़ी लैब करेंगे तो हम क्रिएट करेंगे VPC और उस पर काम करेंगे, या हम देखेंगे फ्यूचर में कैसे हम इसको बेटर वे में आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा। सबनेट की बात मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताई थी। मैं सिंगापुर रीजन में हूँ। सिंगापुर रीजन में हमारे 3 अवेलेबिलिटी जोन है, जिसमें कि अगर आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं नो प्रेफरेंस वाला, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको कोई भी एक उठा के दे देगा आपको। ठीक है, अब आपकी चॉइस है, आपको सेलेक्ट करना 1C 1B 1A, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं साउथ ईस्ट 1A, साउथ ईस्ट 1B, साउथ ईस्ट 1C। तो अगर आप नो प्रेफरेंस करते हैं तो ये अपने अकॉर्डिंग आपको दे देगा। ठीक है,
ऑटो असाइन पब्लिक आईपी, बाय डिफॉल्ट आपको डायनेमिक पब्लिक आईपी मिलेगा, लेकिन आप चाहते हैं आपको एक इलास्टिक आईपी मिले, यानी आपका अपना एक स्टैटिक आईपी हो जो कि परमानेंट हो, यानी आप उस आईपी को कहीं भी किसी भी वक्त कहीं से एक्सेस करना चाहें तो आपको स्टैटिक आईपी बाय करना पड़ता है, जिसका आपको चार्ज पे करना पड़ता है। तो अभी इसको एज इट इज रहने देते हैं, यूज सबनेट सेटिंग इनेबल, इसको रहने देते हैं, ठीक है। डोमेन ज्वाइन डायरेक्टरी, यानी अगर आप आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी है AWS पे और आप उस एक्टिव डायरेक्टरी से इस इंस्टांस को जोड़ना चाहते हैं, सर्वर को या लैपटॉप या जो भी हम मशीन क्रिएट कर रहे हैं इसको, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपकी वो डायरेक्टरी आ जाएगी। अगर आपको नया क्रिएट करना तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टरी पे आपको काम करना पड़ेगा, बहुत लंबा चला जाएगा लेक्चर और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। IAM रोल, इसके बारे में मैंने एक प्रॉपर स्लाइड आप लोगों के लिए बनाई हुई है जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे नेक्स्ट है, IAM का मतलब है एक कंपनी है, उस कंपनी में आप मैनेजर हैं, आपको इस जो आप इंस्टांस क्रिएट कर रहे हैं इस पे सुपर एडमिन एक्सेस है, ठीक है। आप मैनेजर हैं, आपके नीचे टीम के अदर बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ सर्वर टीम के हैं, कुछ नेटवर्क टीम के हैं, आपको उनके रोल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सेस देना है सर्वर पे। तो आप क्या करेंगे, आप IAM पे काम करेंगे, यानी आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, जहाँ पे कि आपको यूजर बेस रोल जो है आप प्रोवाइड कर सकते हैं कि नेटवर्क टीम के पास केवल ये एक्सेस रहे, सर्वर टीम को ये एक्सेस मिले, एप्लीकेशन टीम को ये एक्सेस मिले, या मॉनिटरिंग टीम को ये एक्सेस मिले। तो आप कंपनी में बहुत सारे इंजीनियर काम करते हैं, तो आप जो है उनको रोल बेस यहाँ पे एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है। IAM के बारे में, शट डाउन बिहेवियर, भैया देखो शट डाउन के यहाँ पे दो बिहेवियर मिलेंगे आपको, एक स्टॉप मिलेगा, एक टर्मिनेट मिलेगा। स्टॉप का मतलब है आपने कोई इंस्टांस क्रिएट करा, उस पर आपने काम किया, काम करने के बाद आपको लगा यार मैं ब्रेक ले लेता हूँ, या मैं उस इंस्टांस पे 10 दिन के बाद काम करूंगा या 1 दिन के बाद काम करूंगा, तो आप स्टॉप करोगे। अगर आपने उसको टर्मिनेट किया, आपने टर्मिनेट वाला सिलेक्शन ऑप्शन सेलेक्ट किया, आपने टर्मिनेट कर दिया इंस्टांस को, तो फिर आप उसके बाद टर्मिनेट करने के बाद उसको आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। आपने अभी देखा एक इंस्टांस मैंने टर्मिनेट किया था, मैंने इसीलिए टर्मिनेट किया था ताकि मैं अभी लेक्चर में आगे उसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, आप लोगों को पता चल जाएगा, देखो आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। और ये लिनक्स जब हम करेंगे उस पर काम करेंगे, इनेबल टर्मिनेशन प्रोटेक्शन। हाँ, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो जब आप यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे ना, जब आगे जाके आप अपने इंस्टांस को टर्मिनेट करेंगे तो ये आपको टर्मिनेट नहीं करने देगा, ये बोलेगा आपने जो है इनेबल टर्मिनेशन प्रोटेक्शन इनेबल किया हुआ है, पहले उसको डिसेबल करो और तब जाके टर्मिनेट करो, तब ये जाके टर्मिनेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम इसको ऐसे रहने देते हैं, आगे मैं दिखाऊंगा लैब पे आपको। मॉनिटरिंग, आपको अगर एडवांस मॉनिटरिंग करनी है इस इंस्टांस की, अभी जो बाय डिफॉल्ट जो मॉनिटरिंग हो रही होती है वो बेसिक मॉनिटरिंग हो रही होती है, आपको एडवांस लेवल पे अगर मॉनिटरिंग करनी है तो ये इनेबल करना पड़ेगा, जिसका कि आपको क्या पड़ेगा, एडिशनल चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी हम ये लैब पर्पज के लिए कर रहे हैं तो हमें इस मॉनिटरिंग को इनेबल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंपनी इन्वायरमेंट में हो सकता है उन्होंने इनेबल किया हो, ठीक है। टेनेंसी, या टेनेंसी एक बेहतर ऑप्शन है। टेनेंसी का मतलब है शेयर्ड, यानी आपके पास ये AWS में एक हार्डवेयर है, प्रॉपर डेडिकेटेड हार्डवेयर है, उसके अंदर में मल्टीपल वर्चुअल मशीन है, वो वर्चुअल मशीन जो है शेयर्ड वाले हैं, यानी उसको आप भी यूज कर रहे हैं और दुनिया जहां से कोई और बंदा भी यूज कर रहा है, तो वो कहलाता है शेयर्ड वाला। एक होता है डेडिकेटेड, यानी आपका एक डेडिकेटेड हार्डवेयर है, उस पे जितने भी VM बने हुए हैं केवल आप ही उसको यूज कर रहे हैं, कोई अदर बंदा उसको यूज नहीं कर सकता, तो वो कहलाता है आपका डेडिकेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। डेडिकेटेड रन एज डेडिकेटेड इंस्टांस, डेडिकेटेड होस्ट लॉन्च द इंस्टांस ऑन ए डेडिकेटेड होस्ट, ठीक है। डेडिकेटेड का मतलब वो सर्वर प्रॉपरली आप एक ही पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, और या उसके अंदर मल्टीपल आपके वर्चुअल मशीन है उन पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। इलास्टिक ग्राफिक्स, जैसे हमारा CPU होता है वैसे ही एक ऑप्शन आता है आपके पास GPU, ठीक है। आप लोगों को ने सुना होगा ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, और एक CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो अगर आपको 3D वीडियोस या किसी एनिमेशन पे काम करना है तो आपको ग्राफिक की ज़्यादा वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जैसे PS4 गेमिंग ये कंसोल आते हैं लाइक दैट। तो अगर आपको कुछ ऐसे ग्राफिकल वाले प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं, जिसका कि आपको एडिशनल चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो, मीडियम, हाई, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, ग्राफिक मेमोरी GB, ठीक है, ये सारे रहते हैं, ओके। और ये हम बाद में बात करेंगे T2 T3 अनलिमिटेड, और ये सारे ऑप्शन हम बाद में देखेंगे, ये उतने काम के नहीं है अभी, ठीक है। फिर आते हैं हम ऐड स्टोरेज पे, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ऐड स्टोरेज वॉल्यूम हम ऐड करेंगे यहाँ पे। अगर आपको ये बाय डिफॉल्ट 30 GB दे रहा है फ्री, ठीक है, 30 GB आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको रिक्वायरमेंट आई यार आपको 20 GB और एडिशनल चाहिए, तो आप यहाँ पे ऐड वॉल्यूम कर सकते हैं,
ठीक है। ऐड वॉल्यूम करने पर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। आप ईबीएस करना चाहते हैं, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, जो कि हमने पढ़ा था कि EC2 में ईबीएस ही आपको मिलेगा। और ये डिवाइस का नेम इन्होंने बाय डिफॉल्ट दे दिया है। यहाँ पे स्नैपशॉट ये बाय डिफॉल्ट जनरेट हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। और GP2 आपको चाहिए, या आपको प्रोविजन चाहिए, या कोल्ड चाहिए, या थ्रूपुट ऑप्टिमाइज चाहिए, या मैग्नेटिक। अब मैं बताया था थ्रूपुट ऑप्टिमाइज मतलब आपको थ्रूपुट अच्छा मिलेगा, इनपुट आउटपुट अच्छा मिलेगा। तो अभी हमें फिलहाल ये नहीं चाहिए, हमें कोई वॉल्यूम ऐड नहीं करना है, अदरवाइज चार्ज कटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फ्री वाला यूज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐड टैग, यहाँ पे अब हमें टैग ऐड करना है। यहाँ पे हम टैग ऐड का मतलब सर्वर को कौन सा नाम देना चाहते हो, आप क्या नाम देना चाहते हो। मतलब टैग का मतलब है आप नेटवर्क सील्ड को फॉलो करते हैं, ठीक है। आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, तो मैं आप पे एक टैग लगा हुआ है कि आपका एक टैग है कि आप नेटवर्क सील्ड के फॉलोवर हैं। सिमिलर वे में आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास 10th के बच्चे, उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, उन पे टैग क्या लगा रहता है, ये बंदा क्लास 10th का बच्चा है। सिमिलर वे में यहाँ पे अगर मैं एक टैग यहाँ पे बनाता हूँ नेटवर्क सील, तो इसके बाद जब मैं आगे कोई इंस्टांस क्रिएट करूंगा तो मैं टैग लगा सकता हूँ कि ये इंस्टा अच्छा मेरे इस नेटवर्क सील से बिलोंग है, अच्छा ये टैग मेरा दूसरे कंपनी से बिलोंग है। तो एक प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी जब आप कंपनी इन्वायरमेंट में काम करोगे तो वहाँ पे प्रोजेक्ट आएंगे, वहाँ पे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपके सर्वर पे टैग लगेगा, अच्छा ये सर्वर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो इस ऐसे यहाँ पे टैग लगेंगे, ठीक है। नेटवर्क सील्ड, और यहाँ पे वैल्यू भी मैं नेटवर्क सील्ड ही दे देता हूँ, ठीक है, कौन याद करने में लगा रहे। ओके, एंड देन कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप बाय डिफॉल्ट मैंने आप लोगों को बताया कि एक होता है जो कि सारा कुछ अलाउ करता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, सारा कुछ अलाउ कर रहा है और 3389 पोर्ट पे कर रहा है, क्योंकि इनको भी पता है कि मैंने विंडोज़ का मशीन लॉन्च किया है, तो ऑब्वियसली मेरे को RDP लेना पड़ेगा उसको एक्सेस करने के लिए, तो 3389 है। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हैं और उस पर काम करते हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग अगर आप सेलेक्ट करते हो तो बाय डिफॉल्ट ही रहता है, इसमें सारा कुछ अलाउ रहेगा। सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग, क्रिएट ए न्यू, और इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे नेटवर्क सील्ड, ठीक है। अभी के लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर लेंदी हो जाएगा, हम केवल 3389 को अलाउ कर रहे हैं, बाकी सारा कुछ ड्रॉप हो जाएगा। आप पिंग करोगे, पिंग नहीं कर पाओगे। 443 पोर्ट पे हिट करना चाहोगे, वो भी नहीं होगा, आपका ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। नेटवर्क सील्ड के नाम से मैं बना रहा हूँ। और उसके बाद रिव्यू, लास्ट ऑप्शन रिव्यू पे ये सारा आप लोगों के सामने में पेज आ जाएगा। जैसे आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए, किसी किसी चीज़ के लिए आप अप्लाई करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो फॉर्म आता है ना। तो सिमिलरली ये लास्ट में आपके पास ऑप्शन नहीं आता सबमिट का, सेम यहाँ पे आएगा कि आपने क्या क्या बाय कर लिया, क्या क्या आपने क्रिएट कर लिया, क्या क्या आपने राउट ऐड कर लिया। अब बताओ, ये सारा रिव्यू है आपके सामने। इंस्टांस टाइप हमने T2 सेलेक्ट किया था, T2 माइक्रो, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। सिक्योरिटी ग्रुप हमने नेटवर्क सील्ड बनाया है, ये डिस्क्रिप्शन है। और इस पे हमने क्या रूल बनाया है, ये रहा सामने में। अच्छा हाँ, इसको मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। सिक्योरिटी ग्रुप में ना अभी किस क्या अलाउ कर रखा है, ये ऑल अलाउ कर रखा है। मैं नहीं चाहता कि भैया कोई भी मेरे सर्वर को एक्सेस करे, मैं चाहता हूँ केवल मैं अपने आईपी से एक्सेस करूँ। एक तो एनीवेयर आ रहा है, एनीवेयर में सारा कुछ, एनीवेयर में आपका क्या आ गया, IPv4 भी आ गया, IPv6 भी आ गया। और अगर आप कस्टम करते हैं तो यहाँ पे आपको सबनेट मास्क डालना पड़ेगा, बाई डिफॉल्ट 000 वाला आप लोगों ने देखा। मैं चाहता हूँ कि मेरे आईपी से ये काम करे। अभी आईपी वेरीफाई करता हूँ मैं आप लोगों के सामने, नहीं तो आप बोलोगे सर जो है गोली दे रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज माई आईपी, तो आप देख सकते हैं लास्ट में 174 है, और ये भी रहा 174, ठीक है। और अब हम आते हैं रिव्यू पे। रिव्यू पे आप अब सारा कुछ तो कर लिया, आप क्या रिव्यू करना, नेक्स्ट करते हैं ना, सीधे लॉन्च करते हैं। लॉन्च करने के यहाँ पे ऑप्शन आता है लॉन्च करने का। अगर आपके पास पहले से की पेयर है तो आप उसको अपलोड करके आप लॉन्च कर कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास की पेयर नहीं है तो उसको नया जनरेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, नया की पेयर जनरेट करते हैं। की पेयर क्या करता है, यहाँ पे ये एक फाइल जनरेट करेगा जो वो आपको देगा। आपको फाइल आपके लैपटॉप पे .pem फॉर्मेट पे डाउनलोड होगा, उसको आपने फिर अपलोड करना है। कैसे करना है आप लोग देखो देखो। की पेयर का नाम मैं दे देता हूँ नेटवर्क सील्ड, ठीक है। अगर मैंने अभी की पेयर नहीं जनरेट किया तो बाद में मैं कर नहीं सकता, मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो, पढ़ लो। यू हैव टू डाउनलोड द प्राइवेट की फाइल .pem फाइल बिफोर यू कैन कंटिन्यू, स्टोर it in a secure and accessible location. You will not be able to download the file again after its create, ठीक है। समझ में आ गई बात, तो आप दोबारा नहीं कर सकते। तो अभी मैंने की पेयर का नाम दे दिया नेटवर्क सील्ड। अब मैं क्या करूंगा, इसको डाउनलोड करूंगा, और आप लोगों के सामने में ये डाउनलोड हो गया। और कॉपी, ये पहले भी एक मैंने एक बनाया था इसके नाम से, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करके अपने इस फोल्डर पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने डाउनलोड कर दिया, और अब मैं क्या करता हूँ, लॉन्च इंस्टांसेस। अब देखो भैया ये लॉन्च कर रहा है। अभी क्या लेगा, टाइम लेगा 2 से 3 मिनट का।
टाइम ले रहा है। देखो रनिंग इंस्टांसेस दिखा रहा है, 1 आ गया ना, देखो आगे कुछ नहीं आ रहा था, की पेयर भी 1 आ गया, सिक्योरिटी ग्रुप 2 आ गए, पहले 1 दिखा रहा था, वॉल्यूम हमारा 1 है जो कि रूट वॉल्यूम है हमारा, ठीक है। और लोड बैलेंसर हमारा कोई नहीं है अभी, अभी इतने आगे नहीं गए हम कि लोड बैलेंसर पे काम करने लग जाए, ठीक है। और ये देखो हमारा ये प्रिपेयर हो चुका है, यहाँ पे 2x2 चेक कंप्लीट। और ये इंस्टांस आईडी हमें मिल चुकी है, इंस्टांस टाइप हमें पता है, अवेलेबिलिटी जोन इसने हमें 1B दे दिया है, ठीक है। अगर हम सेलेक्ट 1C करते तो हमें 1C मिल जाता। अभी इंस्टांस हमारा रनिंग है, यानी इसके जो 750 आवर जो फ्री के मिलते हैं वो काउंट होने शुरू हो चुके हैं। हेल्थ स्टेटस इसका ओके, 2x2 चेक हो चुका है। पब्लिक डीएनएस जो है ये मिला है हमें, अगर इसको हम एनएस लुकअप करें तो हमारा जो आईपी निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा। अगर हम चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं, वैसे आप क्या बोलते हैं, करना चाहिए क्या, ट्राई करते हैं एक बार, है ना। करना अगर मैं लैपटॉप पे करूँ एक बार अपने तो मज़ा आ जाएगा देखने में, ठीक है। मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोल रहा हूँ, ओके। और कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए, एनएस लुकअप मैंने टाइप किया, इसको पेस्ट किया और एंटर किया, ये देखो भाई, वैलिडेट कर सकते हो 52221227 188। तो एनएस लुकअप करके ये रिजॉल्व कर रहा है, देख लो, ठीक है। आया मज़ा। अब बढ़ते हैं आगे, इसको लॉन्च करना है, ये तो हमने सेटअप कर दिया, अब इसको हमें एक्सेस करना है भाई, कैसे करेंगे एक्सेस। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, इसको अनचेक करो, इसको सिलेक्ट करो। अब देखो यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है क्या, देखो आ रहा है, कनेक्ट का नहीं आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप किसी इंस्टांस को टर्मिनेट कर देंगे तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आने वाला, ठीक है। इसीलिए अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको अनचेक करेंगे और कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। अभी कनेक्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो इसको कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, RDP, क्योंकि हमने विंडोज़ का इंस्टांस क्रिएट करा है, विंडोज़ को एक्सेस करने के लिए रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है, उसके लिए एक फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए बोलता है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये विंडोज़ के एक कैश से फाइल डाउनलोड हो जाती है, ठीक है। और इस फाइल पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने में ये आ जाएगा, ठीक है, वेरीफाई कर लो नेम। और इस पे हम कनेक्ट करेंगे और ये कनेक्ट हो जाएगा, कहाँ गया, देखो कनेक्ट हो गया, ठीक है। और अब ये बोल रहा है जो बाय डिफॉल्ट एडमिन क्रेडेंशियल आता है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, अब पासवर्ड बोल रहा है, अब पासवर्ड हम कहाँ से लाएं। तो पासवर्ड के लिए दोस्तों हमने एक .pem फाइल डाउनलोड की थी, अब हम यहाँ पे गेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे चूज फाइल करेंगे। वो फाइल हमने कहाँ पे स्टोर किया था, नेटवर्क सील AWS पे, ये रही .pem फाइल, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करते ही ये सारा इनक्रिप्टेड डेटा यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे डिक्रिप्ट करो। और जैसे हम डिक्रिप्ट करेंगे ये पासवर्ड आप लोगों के पास आ जाएगा, यहाँ पे कॉपी का भी ऑप्शन आ जाएगा, कॉपी पे क्लिक करो, कॉपी हो गया हमारा पासवर्ड। और हम वापस से फिर RDP जो हमने लॉन्च किया था इसके पास जाएंगे, यहाँ पे हम Ctrl+V करेंगे और हम ओके पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं ये आप लोगों के सामने में कनेक्ट का ऑप्शन आ गया और हमने इस पर क्लिक करा और ये कनेक्ट हो रहा है। ये रहा, मेरे को बार बार स्लाइड अपने मॉनिटर पे लेके आना पड़ रहा है क्योंकि मैंने लैपटॉप प्लस मॉनिटर जो है कनेक्ट किया हुआ है। तो ये रहा आप लोगों के पास में इंस्टांस, दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो, ओए होए देखो, क्लाउड पे हमारा अपना ही पीसी लैपटॉप तैयार हो रहा है, सर्वर पे काम कर रहे हैं भाई हम लोग, ठीक है। देख दो एकदम एकदम लेटेस्ट भाई, विंडोज़ क्या था 2016, ओए होए, पहली बार छेड़ रहा हूँ। थोड़ा सा ना स्लो है क्योंकि एक तो मेरा नेट स्लो है और ऊपर से हमने जो फ्रीवेयर वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो आपका स्लो है। अभी देखो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है भाई। अब आप अगर इसी चीज़ को आप 16 GB रैम विंडोज़ लेते हो, 16 GB और 1000 GB इसके हार्ड डिस्क, और इस पर आप चेक पॉइंट F5 कोई भी लैब कर सकते हो, ठीक है। आपको बाजार जाके कोई हार्डवेयर परचेज करने की जरूरत नहीं, और आपको पेमेंट कितना करना है, बहुत कम पेमेंट करना होता है, मुश्किल से अगर आप एक अच्छा खासा अगर आप मशीन यूज करते हो तो मुश्किल से मुश्किल 1000-2000 आपका इंडियन रुपीज में जो है खर्चा आएगा। और वैसे भी आप लिमिटेड एक्सेस करोगे उस मशीन को, क्योंकि आप हर वक्त उसको यूज़ नहीं करोगे, कौन सा आपने कंटिन्यूस किसी एप्लीकेशन के लिए उसको यूज़ करना, आपको जब जब आपका काम होगा, आपको लैब करनी होगी, आप तभी यूज़ करोगे। तो ये फ़ायदा है क्लाउड का, यानी क्लाउड आपको ना कम प्राइस पे अफोर्डेबल चीज़ दे देता है, आपके बजट पे आपको अच्छी खासी चीज़ें दे देता है, ठीक है। तो ये सिग्नल आप देख सकते हो काफ़ी स्लो है, और यहाँ पे ये सारी डिटेल आपके बैकग्राउंड पे भी यहाँ पे दिखेगी राइट हैंड साइड पे। पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा मेरे को लग रहा है, कम ऑन,
थोड़ा सा नेट स्लो है इसलिए कंप्लीट पेज ओवरव्यू नहीं आ रहा। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, आपको कौन सा पब्लिक आईपी मिला है, और यहाँ पे ये जो ब्लैक स्क्रीन आ रहा है ना, ये कंप्लीट स्क्रीन नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे, ठीक है, और तब हम देख लेंगे और चीज़ें। अदरवाइज ये लेक्चर बहुत लंबा आज के लेक्चर में हमने विंडोज़ को जो है इंस्टॉल किया और देखा कैसे हम कनेक्ट करते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप का क्या यूज़ है। तो ऐसे ही आप लोग बहुत कुछ छेड़े हैं इस पे और सीखें नई नई चीज़ें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।